देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बीके शिवानी को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। समग्र विश्व में आध्यात्मिकता की लहर फैलाकर सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को सकारात्मक मार्ग की राह दिखाने वाली संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी का सूरत में आगमन हुआ। वराछा में आयोजित पब्लिक इवेंट में बीके शिवानी को सुनने शहर के हर कोने से, हर क्षेत्र से करीबन 15,000 लोग पहुंचे। इस भव्य कार्यक्रम का विषय रहा नई सोच, नया जीवन, एक नई शुरुआत। वराछा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति ने उपस्थित महानुभावों में धर्मनंदन डायमंड से लालजी भाई, धारा सभ्यश्री से कांति भाई बल्लर, भरत कैंसर हॉस्पिटल के चेयरमैन महेंद्र भाई कतारगाम वाला, यूरो इंटरनेशनल के चेयरमैन पुरुषोत्तम भाई, नडियाड सब जोन प्रभारी बीके पूर्णिमा का स्वागत सत्कार किया। बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में बताया कि सभी एक दूसरे के सद्गुणों और सकारात्मक बातों को नोट करेंगे तो अवश्य अंदर रहा हुआ व्यर्थ और नकारात्मकता खत्म होगी। उपस्थित हजारों लोगों को प्रभु प्रसाद और शिव संदेश की पुस्तिका भेंट की गई। तो हम आज सब पक्का कर रहे हैं ये हमारी एक नई सोच है आज की, ये हमारी पहली नई सोच है कि मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने घर को स्थिर हर परिस्थिति में एक रस रखने के लिए मैं आत्मा हर रोज शक्ति कमाऊंगी, हर रोज शक्ति कमाऊंगी। पैसे कमाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शक्ति कमाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, शक्ति कमाने के लिए सब कुछ करते हुए बस यहाँ ध्यान रखना है। तो जो बाह्य जीवन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन परमात्मा सिखाते हैं कि परिस्थिति ऊपर नीचे हो लेकिन आत्मा की शक्ति इतनी हो कि हर परिस्थिति में आत्मा अचल, अडोल, एकरस, एकाग्र, उसको कहते हैं शक्तिशाली आत्मा। यूथ विंग के सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति में नीमच में होली उत्सव संपन्न। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा मध्य प्रदेश के नीमच में प्रभाग के सक्रिय सदस्यों के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। यूथ विंग की कोऑर्डिनेटर भीनमाल से बीके गीता, मुख्यालय पांडव भवन से बीके जीतू, ज्ञान सरोवर से बीके रुपेश, मधुबन न्यूज से बीके हरीश समेत कई सदस्य मौजूद हुए। सभी सदस्यों के नीमच आगमन पर होली उत्सव के दिन नीमच की सब जोन प्रभारी बीके सविता एवं सब जोन डायरेक्टर बीके सुरेंद्र भाई के सानिध्य में अबीर एवं गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली का उत्सव की बधाई दी गई। यूथ विंग के सभी सक्रिय सदस्यों ने अपने दिव्य अनुभव भी साझा किए तथा अंत में सभी को होली का तिलक प्रदान किया गया। आइए इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। आज हम नीमच एमपी के सेंटर में खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होली का त्योहार बहुत सादगी से कैसे पुष्प के साथ और एक हल्का सा तिलक दे के मनाया जाता है, जिससे कि ये लगे होली वास्तव में क्या, और सबका मुंह भी मीठा कर जाता है। चलिए आप दिखाते हैं किस प्रकार से ये होली मनाई जा रही है। दिव्य गुणों के रंग से सजाए, ये राजयोग भी यही सिखाता है, आज होली भी हमको यही सिखाती है। बाबा का हर त्योहार हमें प्रभु का रंग भी चढ़ाया और इसके रंग से भी सबको तिलक देकर मुख मीठा कराया, गुलाबाशी की सबके ऊपर रंग डाला। इस प्रकार हम लोगों ने आज बहुत ही प्यार से स्नेह भरा ये त्योहार मनाया। सबने बहुत उमंग उत्साह के साथ बाबा की याद का तिलक लगवाया और भगवान के प्रभु प्रेम के रंग का रंग भी लगाया और साथ में मुख भी मीठा किया। जहाँ हमने बहुत ही दिव्यता से, अलौकिकता से रूहानी होली मनाई और सभी क्लास वालों ने, सभी भाई बहनों ने अलौकिकता से होली मनाई गई, उसमें सबको बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। मंदिरों के पुजारियों, पंडितों, आचार्यों का ब्रह्मा कुमारीज में सम्मान। मुंबई घोड़पदेव मांझगांव सेवा केंद्र द्वारा धार्मिक प्रभाग के सहयोग से कला चौकी सेवा केंद्र पर सनातन संस्कृति के रक्षकों का सम्मान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मंदिरों के पुजारियों, पंडितों, आचार्यों तथा ट्रस्टीज ने भाग लिया। लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, आचार्य स्वामी चैतन्य भी उपस्थित रहे एवं अपने विचार सभा के सामने प्रकट किए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मालती ने सनातन का सच्चा अर्थ तथा जीवन में राजयोग का महत्व विषय पर लोगों को संबोधित किया। बीके रोहिणी ने उपस्थित सभी अतिथियों का शॉल, श्रीफल, दीपक तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया।
होली कभी भी अकेले नहीं खेली जाती, यह संगठन का त्योहार है। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में है उनके लिए ईश्वर से शक्तियाँ लेकर, गुणों को लेकर औरों में बांटे। परमात्मा के संग के रंग में रंग कर सबको दुख अशांति से मुक्त करना ही सच्ची होली मनाना है। यह बात होली कार्यक्रम के दौरान छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कही। इस होली मिलन कार्यक्रम में सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, एक्सीलेंस स्कूल प्राचार्य SK उपाध्याय, अग्रसेन सेवा आश्रम पब्लिक ट्रस्ट प्रबंधक संतोष अग्रवाल, एयरपोर्ट AGM सौरभ यादव, बीके रीना, बीके रजनी, बीके कमला सहित अन्य बीके सदस्यों ने पर्व की खुशियां मनाई। क्योंकि होली कभी भी अकेली नहीं खेली जाती, ये संगठन का त्योहार है। तो जो भी हमारे संपर्क संबंध में है, बाबा ने कहा आप बाबा से गुणों को लो, बाबा से शक्तियों को लो, बाबा से किरणों को लो और वो किरणें आपको चारों तरफ फैला दें। चंडीगढ़ सेक्टर 46B सेवा केंद्र आनंद निकेतन पर होली का पर्व बड़े उमंग व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी भाई बहनों ने गुलाब के फूलों से होली खेली। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके करण ने खुश रहने व परमात्मा के संग में रंग कर अपनी खुशी को स्थिर रखने पर प्रयोगात्मक अभ्यास करवाया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने सभी को होली पर्व का आध्यात्मिक अर्थ समझ उसे जीवन में अपनाने का आह्वान किया। बीती बातों, विकारों, बुराइयों, अपवित्रता, कमी कमजोरी को जलाकर खुशी, प्रेम, संतुष्टता, उमंग, उत्साह, सुख, शांति रूपी अविनाशी परमात्म रंगों से सदा संपन्न रहने का महापर्व होली छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर भी धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके आशा के मार्गदर्शन में सदा परमात्म रंगों की छत्र छाया में मन की संतुष्टता द्वारा सहयोग, शक्ति, सफलता को अपना साथी बनाकर गुणों की पिचकारी से संस्कार मिलन की होली मनाने का सभी ने संकल्प किया। चंदन की शीतलता के तिलक और हर्षोल्लास के साथ होली की शुभकामनाएं दी गई। होली के त्योहार का अनोखा नजारा जयपुर के पीस पैलेस में भी देखने को मिला। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, साथ ही सभी खुशी में झूमते नजर आए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने सभी को परमात्मा प्यार का तिलक लगाया और पर्व की बधाई देते हुए बीती को बिंदी लगाने की समझानी दी। बीके कविता ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया और सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम में उद्योगपति बीके मदनलाल, बीके राजेश्वरी, बीके मीना समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। अमृतसर सब जोन के तहत हरिकेपत्तन सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पर्व का आध्यात्मिक महत्व बताना, साथ ही परमपिता शिव का सत्य परिचय देना रहा। स्थानीय प्रभारी बीके कल्पना के निर्देशन में कोट खालसा, रैया, फगवाड़ा, तरन तारन, जंदियाला गुरु के करीबन 400 बीके सदस्यों ने शिव पिता के अवतरण के नारे, घोषणाओं और ईश्वरीय गीतों के साथ लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में कैबिनेट मंत्री के निजी सहायक दिलबाग सिंह सिंधु, सरपंच इकबाल सिंह संधू, अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श ने अपने विचार रखे। आइए इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आत्मा रूप में भाई भाई, इस संदेश को हरि के शहर में जन जन तक पहुंचाने के लिए अमृतसर सेंटर और उससे संबंधित सेंटर के भाई बहन आज आए हैं हरि के शहर में, जहां पर एक यात्रा भी निकाली गई और साथ ही एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जहां पर नगर निवासी आए और उनको शिव जयंती का मतलब और महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। स्किट भी हुई, नृत्य भी हुए और बहन भाइयों ने बहुत अच्छा स्नेह मिलन का कार्यक्रम का लाभ लिया। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, हरिके। जो आपने उपराला किया है नशे के खिलाफ परमात्मा के जोड़ने के साथ, बहुत अच्छा काम किया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नशे के ऊपर हमने प्ले देखा वो भी बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पुणे के सुप्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज AISSMS के 25 वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर विमेन इंस्पिरेटरी अवार्ड्स 2025, दीवा क्रीड़ा शक्ति अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं अनेकों को प्रेरणा देकर सशक्त बना रही है, ऐसी 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पुणे के मुकुंद नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता को भी विशेष निमंत्रण रहा और बीके सरिता को समाज सेवा के लिए विशेष सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनिकचंद ऑक्सीरीज की अध्यक्षा जानवी बालन के हाथों पुरस्कार, साइटेशन और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, ट्रस्टी मेंबर्स और अन्य अतिथियों की भी विशेष उपस्थिति रही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।